तो लिए चलते हैं उस बड़े खुलासे की तरफ, क्योंकि अब अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सबसे बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। अल फलाह के पूर्व नर्सिंग स्टाफ से फोन पर रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की गई और उसने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा दावा था कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह में उमर की मौत पर शोक भी मनाया गया था। जरा देखिए। लक्ष्मण जी, आप भी इसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे पहले? हाँ, किया था पहले। अच्छा, तो इस तरीके का था क्या वहाँ पे कि फर्जी फाइल्स वगैरह ये लोग बनाते थे? अगर आप मुझे कुछ बता पाए जो आपने काम करते है, मेरे पास एविडेंस रखे हुए हैं। क्या एविडेंस है? वो फेक फाइल। अच्छा, किन की ये फेक फाइल होती थी? पेशेंटों की होती थी। मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन की, या वो फेक फाइल बनाते ही थे? फेक फाइल पर स्टाफ 5 फाइल बनती थी पर नाइट में। अच्छा, मतलब हर एक स्टाफ को बोला जाता था कि वो रात में 5 फाइल बनाए। ऐसा कितने स्टाफ के साथ होता था? सभी स्टाफ जो नाइट ड्यूटी में था। अच्छा, तो एक रात में फिर कितनी फाइल बन जाती होंगी? 100 से 150 फाइल तो आराम से बन जाती है। और ये किसके कहने पर बनाने के लिए बोला जाता था? ये तो वहाँ का मैनेजमेंट की तरफ से था। अच्छा, तो आपने सर कब से कब तक काम किया इसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी में? ये तो मैंने जुलाई में से और अक्टूबर तक किया। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने। हाँ। अच्छा, तो कोई दबाव बनाते थे ये लोग फेक फाइल बनाने के लिए? हाँ, उसका तो था, उसमें प्रेशर देते थे स्टाफ के लिए। और अगर कोई नहीं बनाए तो फिर उसमें सैलरी इशू निकालते। अच्छा, तो ऐसा भी था क्या कि वहाँ पे जो हिंदू स्टाफ था उनके साथ भेदभाव होता था? आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया अपने साथ? किया था, मैंने बताया भी था एक दिन। कैसा, मतलब अगर आप मुझे बता पाए कि किस तरीके का व्यवहार हिंदू स्टाफ के साथ होता था? और तो उसमें तो यही था कि कुछ स्टाफ था वो वहाँ के लिए सपोर्ट करता था। कहाँ के लिए? पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करता था? हाँ। क्या नारेबाजी होती थी क्या कैंपस में पाकिस्तान को हंसी मजाक में कुछ ऐसे ही बोलते थे। अच्छा। बुला रखे थे। मतलब क्या नारेबाजी, पाकिस्तान की पढ़ाई करते थे? हाँ। अच्छा, तो ये कौन, मतलब वहाँ के डॉक्टर से, जो लोकल डॉक्टर से कौन डॉक्टर होते? नहीं, स्टाफ था। डॉक्टर से तो इतनी बातचीत नहीं थी। अच्छा, और ये स्टाफ कहाँ का रहने वाला था जो तो पाकिस्तान की कश्मीर पढ़ाई का करता था? कश्मीर का था। कश्मीर के थे ये लोग। तो आपने क्यों छोड़ा? मतलब आप परेशान हो गए थे इसलिए आपने छोड़ दिया, या मैंने तो मैनेजमेंट को देख के छोड़ा था। तो ये लोग करते क्या थे फेक मरीजों की अब फाइल ये तो ये नहीं पता होगा ना क्या यूज करते हैं उसका। हाँ, हो सकता है इनको जो ट्रस्ट में फंडिंग आती है उसके लिए तैयार करते हो, क्योंकि पेशेंट दिखा के फंडिंग लेते हो, या फिर कुछ हो। एक पैनल भी चलता है उसमें आयुष्मान का। अच्छा। हाँ। वैसे कितना कश्मीरी स्टाफ है यहाँ पर अल फलाह में? इसमें होगा 25-30% तो आराम से। और ये सब लोग मतलब पाकिस्तान की पढ़ाई करते थे? सबसे तो इतनी देखो, डिपार्टमेंट में जो कुछ स्टाफ था उससे, बाकी तो इतने वो टच में नहीं थे ना। हाँ, तो थिंकिंग तो सबकी एक जैसी होगी जहाँ तक है। कभी नारेबाजी भी हुई पाकिस्तान को लेकर? ऐसा तो नहीं हुआ, पर वो जब वो मरा था ना डॉक्टर उमर, हाँ, उसका शोक मनाया गया था, ऐसा सुना मैंने वहाँ। अच्छा, ये जो दिल्ली ब्लास्ट वाला उमर का शोक मनाया गया? हाँ। मतलब 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ उसके बाद? हाँ। अच्छा, और ये वही कश्मीरी जो स्टाफ है वो सब लोग करते हैं? क्योंकि वहाँ पे ऐसा ही हुआ है। अच्छा। अच्छा, आपने 3 महीने काम किया, तो आप कभी मुजम्मिल या उमर से या शाहीन से कभी आपकी मुलाकात हुई, कभी इंटरेक्शन हुआ? मुलाकात तो क्या, डॉक्टर उमर तो इमरजेंसी में करते थे, वो आईसीयू के टच में ही था जो इमरजेंसी था जी। हाँ, देखा हुआ था मैंने उन्हें। देखा हुआ था तो बाकी वो उनको नहीं देखा था। उमर को? उमर ही देखा था, बाकी वो मुजम्मिल थे और शाहीन तो मैंने अब बाद, वो तो शायद हॉस्पिटल की नहीं थी। अच्छा। किसी और हॉस्पिटल की थी। अच्छा। हाँ। तो उमर को देख के कभी आपको लगता था कि उसके मन में कुछ अलग है? उसकी बॉडी लैंग्वेज से कभी कुछ आपने नहीं, ऐसा तो देखो, ऐसा किसी के फेस पे लिखा तो नहीं होता। बाकी जो एक पेशा ऐसा है हमारा, पेशेंट को सेफ
करना होता है। तो ये थिंकिंग तो कभी आती ही नहीं किसी के कि ये ऐसा कर सकते हैं। हाँ। लेकिन 3 महीने आपने काम किया तो आपको थोड़ा अटपटा लगा वहाँ पर कि कश्मीरियों का मुझे तो मैनेजमेंट देख के बहुत वैसा लगा कि ऊपर से नीचे तक मैनेजमेंट सारा ही ऐसा, कोई सुनने वाला नहीं किसी के साथ में कुछ होता है तो। हाँ ओके। क्योंकि मैंने जब लेटर दिए थे उन्हें सैलरी के रिगार्डिंग, तो जिसने भी बोला ये बोला इसमें कुछ नहीं होगा। जो मैन देख रहे जमील सर, उन्होंने भी बोला कि एज पर रूल। मैंने कही सर, मैंने कही इसमें तो मैंने कही मेरी सैलरी कटी हुई है और मैंने कही मेरे पास डाटा है, सैलरी रोस्टर भी है और अटेंडेंस शीट भी है मेरे पास। और मैंने कही अगर मैं एब्सेंट हूँ तो मेरा मैंने कही कैमरे की रिकॉर्डिंग देखो ना। तो HR में शोएब बैठते तो उन्होंने ये बोला इसमें कुछ नहीं होगा, ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करना आपको। अच्छा। मैंने कही मैं लेबर कोर्ट जाऊंगा। अच्छा, ऐसा भी कि आपने फाइल बनाने के लिए फर्जी मना किया हो, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हो आपके साथ? नहीं, सैलरी तो उसमें देखो सब स्टाफ की डिडक्ट करते हैं और कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। और जिसने ऑब्जेक्शन किया फिर वो को क्यों रोकने लगा? जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, पूरी बात आपने की, पूरी बात पूरी दुनिया ने अब सुन ली रिपब्लिक भारत के जरिए। जो हमें समझ में आया, एक बहुत बड़ा जो कैनवस था आतंक का, जिहाद का, वो तैयार हो रहा था, जिसके मंसूबे बिल्कुल साफ थे। इसमें समझने लायक कुछ है नहीं कि ज्यादा दिमाग पर जोर दिया जाए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात अल-फलाह यूनिवर्सिटी और अल-फलाह यूनिवर्सिटी को चलाने वाला अल-फलाह ट्रस्ट, उसको लेकर ये पूर्व कर्मचारी बड़ी बातें कर रहा है और काफी आरोप लगा रहा है और ये गंभीर आरोप है। आरोप ये कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको फर्जी पेशेंट्स की फाइल बनाने के लिए बोला जाता था। एक कर्मचारी को रोज रात को 5 फाइल बनाने के लिए बोला जाता था और अमूमन नाइट शिफ्ट में 30 से 35 का स्टाफ जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से चलने वाले अस्पताल में काम करते थे। तो तकरीबन हर रात को 100 से 150 जो फर्जी फाइल्स है वो बनाई जाती थी। ये वो कागज होते थे जो कि बताया जाता था कि इन सब का इलाज किया गया, लेकिन जो ट्रस्ट पैसा भेजता था अस्पताल को, उस पैसे का इस्तेमाल कहां किया जा रहा था, यही अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और यही आपको याद होगा कि ईडी ने जब जवाद सिद्दीकी जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के चेयरमैन, उनको गिरफ्तार किया, तमाम दस्तावेज खंगाले, तो ट्रस्ट की खामियां साफ तौर पर उजागर हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस फंड का इस्तेमाल क्या टेरर एक्टिविटी में किया जाता था, ये अब अपने आप में इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। पूर्व कर्मचारी से जब मैं बात कर रहा था तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उसने उमर को देखा था। उमर के दिल्ली में जब उसने ब्लास्ट किया और बिल्कुल जतिन, हाव भाव से पता नहीं चलता, किसी के चेहरे पर आतंक लिखा नहीं होता, लेकिन मंसूबा दिल के अंदर होता है जो धमाके के तौर पर सामने आया। तो ये चलते हैं उस बड़े खुलासे की तरफ, क्योंकि अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर सबसे बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। अल-फलाह के पूर्व नर्सिंग स्टाफ से फोन पर रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की गई और उसने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा दावा था कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल-फलाह में उमर की मौत पर शोक भी मनाया गया था। जरा देखिए।